नहीं चढ़ जाओ भैया सीढ़ी पे चढ़ उस तरफ फरहान उस तरफ चेहरा उल्टा हो रहा है इधर से आ जाओ इधर नहीं भैया आप इस तरफ आ ठीक है इधर बराबर माल्यार्पण किया है, किस तरह उनको याद किया गया है? देखिए, आज हमारे नेता, हमारे पुरोधा, समाजवाद के पुरोधा आदरणीय लोहिया जी की धरती पे हम लोग इटावा के कंपनी गार्डन में जो लोहिया पार्क है इसमें उनकी मूर्ति पर अनावरण करने आए और लगातार समाजवादी पार्टी लोहिया जी के विचारों को राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने और हमारे नेता माननीय शिवपाल सिंह यादव जी ने पूरे प्रदेश नहीं देश के अंदर उनके विचारों को पहुंचाने का काम किया। कई सारे लेख, कई सारी किताबें माननीय शिवपाल सिंह जी द्वारा लिखी गई हैं लोहिया जी के ऊपर। और मैं यही कहना चाहूँगा कि आज के ऐसे समय में जहाँ भारतीय जनता पार्टी भाई को भाई से लड़ाने का काम करती है, वहाँ मैं समझता हूँ लोहिया जी के विचार ही वो विचार हैं जो हम सबको एकजुट रखने का काम कर सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर आज उनको याद करते हैं और यही कामना करते हैं कि आने वाले समय में इस देश के, प्रदेश के उज्जवल भविष्य के लिए हम सब लोग एकजुट होकर काम करेंगे। कल जिस तरह से लखनऊ में अध्यक्ष जी को जो है दीवार फाड़नी पड़ी, प्रतिमा का अनावरण करना पड़ा, क्या लग रहा था आपको कि ये कदम कैसा रहा? देखिए, जरूरत पहली चीज़ कल का जो कार्यक्रम था वो कोई अचानक अकस्मात बना हुआ नहीं था। पहले से प्रयास किया जा रहा था और प्रदेश अध्यक्ष ने परमिशन भी लेने का प्रयास किया था, परमिशन नहीं दी गई। वो इमारत, वो बिल्डिंग जिस व्यक्ति के नाम पे है, वो बिल्डिंग ही अपने आप में बहुत सुंदर और मैं कह सकता हूँ एक बेंचमार्क स्थापित करने वाली बात है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जब मुख्यमंत्री रहते हुए इस बिल्डिंग को बनाया था तो कहीं ये नहीं सोचा था कि सिर्फ समाजवादी लोग इसका इस्तेमाल करेंगे या पार्टी का इस्तेमाल होगा। पूरे प्रदेश के लिए, सभी लोगों के लिए एक गर्व का मौका था और एक ऐसी बिल्डिंग थी जिसको मैं समझता हूँ कि एक एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग पूरे देश के अंदर दिखा सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज उसकी क्या जर्जर स्थिति है ये लगातार हम लोग दिखाते रहते हैं, बताते रहते हैं। लेकिन कल की जो घटना थी उसमें मैं यही कह सकता हूँ कि ये बहुत दुखद है कि एक ऐसे नेता जिन्होंने हमेशा समाजवाद की और हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का उन्होंने हमेशा आगे बढ़ाई, ऐसे लोगों को अगर हम लोग श्रद्धांजलि देने जाते हैं और अगर नहीं देने दिया जाता है तो ये गलत है। आज ही नहीं बल्कि आज लोहिया जी की जयंती है। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा वो वक्त जब 2010 में नेताजी ने भी एक बार इसी तरीके से, मायावती जी की सरकार थी, मायावती ने भी लोहिया जी की मूर्ति पे जब नेताजी माल्यार्पण करने जा रहे थे उनको रोका गया था। कहीं ना कहीं उन्होंने भी इसी तरीके से गेट फांद कर जाकर वहाँ पे माल्यार्पण किया था। तो जैसा मैं कह सकता हूँ कि कल जो घटना रही उससे हम लोगों ने निश्चित ही कहीं ना कहीं नेताजी को भी याद किया है और उन्हीं के द्वारा जो एक जोश, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ने के लिए रास्ता जो उन्होंने दिखाया, उसी पे एक बार फिर हम लोग चल पड़े हैं। समाजवादी पार्टी चुप नहीं रहने वाली है। जो अत्याचार किसानों के साथ, महिलाओं के साथ, युवाओं के साथ हो रहा है प्रदेश के अंदर, वो माननीय अखिलेश यादव जी और पार्टी के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता एकजुट होकर उनकी आवाज़ उठाने का काम। केशव प्रसाद मौर्य कह रहे थे कि कल उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, जबकि नियम के अनुसार वो उसको बंद किया गया था, तो इस तरह से कानून का उल्लंघन किया उन्होंने। देखिए, केशव प्रसाद मौर्य जी भी कई बातें कहते रहते हैं। वो तो लगातार इसलिए कहते हैं क्योंकि कहीं से उनको कोई थोड़ी लाइमलाइट मिल जाए, क्योंकि इस समय पूरी तरीके से निष्क्रिय पड़े हुए हैं सरकार में। सरकार पूछ नहीं रही है, कहीं भी मुख्यमंत्री उनको साथ में नहीं रख रहे हैं, ले नहीं जा रहे हैं। तो कहीं भी लाइमलाइट में रहने के लिए जहां उनको मौका मिलता है वहां वो चौका मारने का प्रयास करते हैं। तो वही एक बात है और कुछ नहीं। इजराइल और हमास का युद्ध चल रहा है, तो सरकार जो इजराइल के पक्ष में है और कहीं ना कहीं देश के कुछ गठबंधन राजनीतिक दल ऐसे हैं जो हमास के पक्ष में, फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं। क्या लग रहा है आपको? देखिए, बिल्कुल ठीक बात है। बहुत सदियों पुरानी ये लड़ाई है, ये विषय है। इसमें मैं इतना कह सकता हूँ कि जितने भी दृश्य हम आप देख रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्ग लोग, ज़रा से बच्चों को एक वस्तु की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि वो अपनी क्रूरता दिखा सकें और दूसरे देश के लिए, चाहे इजराइल हो चाहे फिलिस्तीन हो, मैं इतना कहना चाहूँगा इंसानियत मर रही है। उस इंसानियत को मरने से पहले रोका जाए। किसका कौन सा हिस्सा होगा, किसका कौन सा टुकड़ा होगा, इसके लिए जीवन पड़ा है। लेकिन जो आने वाला भविष्य है, जो छोटे छोटे बच्चे हैं,
उनकी आज क्या स्थिति हो रही है। जो लड़कियां हैं, जो महिलाएं हैं, आपने देखा होगा किस तरीके से 250 लोग, एक जो म्यूज़िक फेस्टिवल था उसमें मार दिया गया उनको। क्या गलती थी उनकी? वो लोग तो एक कार्यक्रम के लिए वहाँ गए थे, वो किसी ना ही फिलिस्तीन का ना ही इजराइल का किसी का सपोर्ट, वो अपने एक कार्यक्रम के लिए वहाँ गए थे। उनको इस बर्बरता से मारा जा रहा है, इंसानियत की हत्या हो रही है। पहले इस हत्या को रोकना चाहिए। चाहे अल्लाह हो, चाहे ईसाई हो, चाहे भगवान हो, वो इसकी इजाज़त नहीं देते कि मासूम बच्चों को आप इस तरीके से बर्बरता से मारें। तो इंसानियत की हत्या को रोकना सरकार चाहिए। पक्ष में है इजराइल के, तो क्या राजनीतिक दलों को भी सरकार के निर्णय पर सहमति रहनी चाहिए? देखिए, जब कोई भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात होती है, प्रयास यही होना चाहिए कि पूरा देश एक हो। अगर सरकार इजराइल के पक्ष में है तो मैं समझता हूँ कि ठीक है, सरकार का वो अपना मंशा हो सकती है, लेकिन सरकार को आज सबसे पहले ये करना चाहिए कि दोनों पक्षों को किसी तरीके से एकजुट करके बैठाने के लिए एक प्लेटफॉर्म पे आए। इसकी तैयारी, इसकी कवायद करनी चाहिए। यूएन भी लगातार प्रयास कर रहा है। इसी प्रयास को आगे बढ़ाने का अगर भारत देश और प्रधानमंत्री काम करते तो उससे ज़्यादा बड़ा मैसेज जाता, ना कि एक पक्ष का हम लोग पैरोकार बने उससे मैसेज जाएगा। ठीक।